अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चपली कबाब की, जो कि बहुत ही आसान और सबके फेवरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो कीमा, 2 दरमियानी प्याज को लेके मैंने ग्राइंड कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार किया है। चपली कबाब का पैकेट वाला मसाला लेके इसके अंदर मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच डाले हैं। अगर आपने घर के मसाले ऐड नहीं करने तो इसके अंदर आप आधा पैकेट डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ घर के मसाले भी साथ ऐड कर रही हूँ, तो 2 खाने के चम्मच काफ़ी होगा। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला, 1 चम्मच ही नमक और 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल दिया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं सुरख मिर्च की डाल दूँगी। ये कबाब स्पेशल बच्चों के लिए बन रहे हैं, तो इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड करूँगी। अगर आप अपने लिए सब्ज़ मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 3 से 4 आप सब्ज़ मिर्ची डाल सकते हैं। फिर आप सुरख मिर्च की क्वांटिटी जो है वो कम कर लें। वो अगर आप 1 चम्मच डालेंगे तो आप 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छा कीमे के अंदर मसाला मिक्स हो गया है। और आज जो ख़ास बात है कबाब की बनाने की, वो मैं बाहर बना रही हूँ गार्डन में। ये चूल्हा मैंने खुद ही बनाया है, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए और आज हम लकड़ियों पे चपली कबाब बनाएंगे। मैंने आज बाहर रख के चूल्हा तो शुरू तो कर दिया, लेकिन कोई तजर्बा नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं खुद बना रही थी लकड़ियों पे। आग बहुत अच्छी जलने लग गई है, बहुत अच्छी खुशबू आई थी। अभी तो पकाना शुरू भी नहीं किया और बहुत अच्छी खुशबू पूरे गार्डन में आ रही है। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश हो रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था कि आप ऐसे भी खाना हम बना सकते हैं। तो उनको था कि मम्मा आप हमेशा ऐसे बनाया करें खाना लेकिन उनको नहीं पता कि कितना मुश्किल काम है। 2 खाने के चम्मच मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि कीमे के अंदर भी काफ़ी ऑयल होता है। ये टिक्की मैंने ऐसे तैयार कर ली। थोड़ी सी मैंने मोटी सी टिक्की रख के उसके ऊपर टमाटर भी रख लिया है। टमाटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो कबाब है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एक कबाब तैयार हो गया, अब मैं दूसरा कबाब तैयार कर लूँगी। और गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कबाब की ग्रिल से भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि जल्दी से अब बने और हमें मिले। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ और मुझे भी बहुत मज़ा आया कुकिंग करने का। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इनको मैं अच्छे से एक साइड से इनको कुक करूँगी और फिर इनकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। अगर मैं अभी से इसकी साइड चेंज कर दूँगी तो कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगी। और आग भी काफ़ी अच्छी तेज़ हो गई है। आज हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी हो रहा है कि हवा आ जाती है तो कभी कभी आग जो है ना वो हल्की हो जाती है। मैंने कबाबों की साइड चेंज कर दी है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया कबाब के ऊपर। इन कबाब में मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्ची, अंडा कुछ नहीं डाला और फिर भी इतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट है। आप बच्चों को ऐसे बर्गर के अंदर भी रख के बना के दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मज़ेदार चपली कबाब हो गए हैं तैयार। बाकी जो कबाब हैं वो मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी शक्ल आई थी, खुशबू बहुत ज़्यादा गार्डन में आ रही है।
کچھ کباب ہیں وہ پین کے اندر ڈال دی ہیں، باقی کو تھوڑے سے میں پیاز اور ٹماٹر رکھ دوں گی ڈیکوریٹ کے لیے۔ بہت اچھے لگ رہے تھے، پیاز کچے پیاز کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ساتھ سبز دھنیا کی چٹنی بنائی ہوئی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ اپنا تھوڑا سینڈوچ سا بناؤں گی، کیونکہ آج کل میں ہوں ڈائٹنگ پہ تو میں نان نہیں کھاؤں گی، یہ بروٹ استعمال کری ہوں، یہ بریڈ، اس کے اندر بہت کم کیلوریز ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد اپنے ڈائٹ پلان بھی شیئر کروں گی۔ یہ ہو گیا ہے تیار، بہت سمپل سا ہے لیکن بہت مزہ آئے گا جب آپ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ سمارٹ ہونا ہے تو آپ کھائیں ہر چیز، لیکن ایک معیار میں رہ کے کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ آپ ہر چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے۔ آج میرا باہر کوکنگ کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا، بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا۔ کباب بہت مزے کے بنے تھے، آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریں۔ میں بچوں کو دوں گی کباب، اور جو کہ سبز چٹنی کے ساتھ میں نے بنایا ہے ساتھ۔ اس کے اندر میں نے دہی ڈالا ہے، بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی۔ آپ میری ریسپی کو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔